हाय फ्रेंड्स, आपका कई बार ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि आपने प्याज काटे होंगे और आपकी आंखों से आंसू आए होंगे। ऐसा मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। और आज मैं पहले योगा कर रहा था और योगा करने के जस्ट बाद में जैसे ही मैं नीचे गया, अभी छत के ऊपर है, मौसम भी बहुत ज़्यादा सुहावना हो रहा है। जैसे ही नीचे किचन में गया वैसे ही मुझे पता चला कि आज मेरा प्याज काटने का काम है, यानी मुझे प्याज काटने का टेंडर मिला। और ये आप देख सकते हैं। अभी तो मैंने एक प्याज नीचे काटा तो मेरे आंसू निकले, बहुत ज़्यादा आंखें लाल हो रही थी। और उसके बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना अपन हवा में जाकर के और फिर प्याज काटें। तो मैडम जी ने कहा कि जब आप हवा में जाओगे तो ये जैसे ये छिलके होते हैं, ये छिलके उतरेंगे और इधर उधर भगेंगे, तो आप एक काम करना। तो फिर मैंने कहा कि वो कौन सा तरीका है जिस तरीके को अपनाकर और प्याज काटने से आंसू नहीं आएंगे। तो उन्होंने मुझे इस बाउल के अंदर पानी दिया है और उन्होंने ये कहा कि एक काम करना, आप ये जितने भी प्याज हैं इन सभी प्याज को आप इसके अंदर पानी के अंदर डाल देना और लगभग 10 मिनट तक आप इसको डीप करके और छोड़ देना। और उसके बाद में आप देखोगे कि इनसे जब आप प्याज को काटोगे तो उसके बाद में आपके आंसू नहीं निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो एक तरीका है, ये बहुत प्रचलित तरीका है। दूसरा तरीका एक और है। अगर आप अपने मुंह के अंदर रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा या च्युइंगम अगर आप रख करके और अगर उसको चबा रहे हो और उसके बाद में अगर आप प्याज काट रहे हो तो भी आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर आप फ्रीजर के अंदर यानी जहाँ पर बर्फ जमती है उसके अंदर अगर आप प्याज को रख देते हो तो भी आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही आप प्याज को अंदर रखोगे और 5 से 10 मिनट के से ज्यादा अगर प्याज को हो जाएंगे अंदर रखे हुए तो आपके फ्रीज के अंदर प्याज की स्मेल हो जाएगी। जिस तरीके से कई लोग प्याज इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे माउथ के अंदर से स्मेल आएगी, तो इसकी वजह से वो प्याज नहीं खाते हैं। तो फ्रेंड्स, यही स्मेल फ्रीज के अंदर हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी प्याज आपको काटने हैं उतने प्याज को आप पॉलीथीन के अंदर बंद करके उसके गांठ लगा करके और उसके बाद में आप फ्रीजर के अंदर रखिए। तो उसके बाद में प्याज को अगर आप काटोगे ठंडे ठंडे प्याज को तो उसके अंदर से जो एसिड निकलता है वो अपनी आंखों तक नहीं जाएगा क्योंकि वो वेपोरेट नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, 5 से 10 मिनट होने देते हैं इनको, तब तक हम एक योगा करते हैं। कई बार अपने को लगता है कि पेट थोड़ा सा बाहर आ रहा है तो योगा अपने को कर लेना चाहिए। एक बहुत ही शानदार योगा है जिसको आप अगर करोगे तो आपका जो पेट है, जो आपकी साइड की जो कमर टाइप इधर की है, ये चर्बी भी कम होगी। तो ये योगा बहुत ही सिंपल है। जितना हो सके उतना आप साइड के अंदर जाइए और ऐसे ही दूसरी साइड के अंदर। इससे यहाँ पर खिंचाव आता है और आपकी चर्बी कम होती है। ये आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। तो चलिए, अभी अपना काम हो गया होगा। इसे देखिए फ्रेंड्स, एक फायदा ये है, एक तो इसका ये जो छिलका है, देखिए ये छिलके अब उड़ेंगे नहीं। इन छिलकों को हम आसानी से कहीं पर भी रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर रखे रहेंगे या इसके अंदर ही डाल देते हैं, पानी के अंदर ही। और ये हाथ से छूट नहीं रहे थे तो मैंने पानी के अंदर ही डाल दिया इसको। दूसरा फायदा इसका एक और है, जब आप इस प्याज को काटते हो, ये यहाँ से आपने इसको कट कर लिया और ये यहाँ से आपने इसको कट कर लिया, दूसरी साइड से भी। अभी देखिए एक फायदा और है इसका, जब हम प्याज को काटते हैं तो उसके ऊपर से एक बहुत ही मोटी लेयर निकलती है। लेकिन जब आप इस प्याज को इसके अंदर से जब भिगो करके बाहर निकालोगे तो एक बहुत ही पतली सी लेयर इसके ऊपर से उतरेगी और आपका प्याज जो है वो वेस्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अगर आप चाहते हो कि आपका प्याज लगभग पूरा है वो काम में आए तो आप इस टेक्निक को अपना सकते हो, क्योंकि एक मोटी लेयर इसके ऊपर से नहीं उतरती है, बहुत ही पतली लेयर इसके ऊपर से उतरती है। और ये मैंने इसको छील लिया है और छील करके मैंने इसको वॉश कर लिया। ऊपर कुछ ब्लैक ब्लैक सा लगा हुआ था, कई बार कुछ प्याज के ऊपर ब्लैक ब्लैक सा लगा हुआ रह जाता है। और अभी इस प्याज को हम कट करते हैं। आप अपनी टेक्निक से जिस तरीके से आप काटते हैं वैसे काट सकते हैं, अभी अपने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप किचन में काटिए, आप बाहर काटिए, आप कहीं पर भी आप इस प्याज को काट सकते हो। मैंने एक इसके अंदर कट लगा लिया है, मैंने एक दूसरा कट भी इसके अंदर लगा लिया है। वैसे ये तरीका अच्छा नहीं है क्योंकि जो रोज प्याज काटते हैं वो ये बोलते हैं कि इस तरीके से अगर हम काटते हैं तो हमारे फिंगर्स के ये नाइफ लग सकता है। इसलिए हमें कोई भी चॉपर बोर्ड हो, मैं ला नहीं पाया, यहाँ ऊपर प्लेट ही लेकर के आ पाया मैं। तो
इस तरीके से हमने ये प्याज को आधा 3 बार काट लिया और इसके बाद में हम इसको बीच में से कट करेंगे एक बार और फिर साइड से इस तरीके से काटते जाएंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ये तो बाहर चला गया क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है इतना, लेकिन ये जरूर एक्सपीरियंस कर लिया कि इस टेक्नोलॉजी से अभी आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये आपने देख लिया होगा कि कितना बढ़िया तरीके से ये प्याज कट गया है और आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं आए। तो फ्रेंड्स अगर ये टेक्निक्स आपको अच्छी लगी है, तीनों टेक्निक्स आप अपना करके और देखिएगा कौन सी टेक्निक आपको ज्यादा बढ़िया लगती है, वो टेक्निक अपनाकर और आप इस प्याज को कट करोगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास। और इस विधि को आप अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर फैलाइए, जिससे उनके भी आंसू नहीं निकले। ऐसे लोग जिनको प्याज काटने के लिए सजा मिलती है, या फिर जो लगभग हाउसवाइफ हैं या गर्ल्स हैं जिनका प्याज काटने का लगभग काम रहता ही है, रोज ही प्याज काटना पड़ता है क्योंकि हर सब्जी के अंदर प्याज डलता है, तो उन लोगों तक भी ये विधि पहुंचे और उनके भी आंखों से आंसू नहीं आए। तो वो उनके अगर आंखों से आंसू नहीं आएंगे तो आपका जीवन भी रहेगा खुशहाल। थैंक यू, बाय बाय, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।